हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर अदर्स। लोगों से काम करवाने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेजमेंट का मतलब होता है फोरकास्टिंग करना, फ्यूचर को फोर्सी करना, उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना इंडिविजुअल्स के साथ में, एंड कंट्रोल करना इस सारी प्रोसेस को। इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, इंडिविजुअल्स एक साथ काम करते हैं इन अ ग्रुप टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफाइड गोल इफिशिएंटली। एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं इकोनॉमिकली। तो मैनेजमेंट इज, अगर हम इसे नटशेल में कहें या हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो एक इंडिविजुअल है, मान लो एक स्टूडेंट है, उसको कल स्कूल जाना है। वो क्या करता है? वो इवनिंग में ही डिसाइड करता है इफ ही हैज टू गो टू द स्कूल इन टुमारो, देन ही विल पैक हिज बैग, ड्रेस अपना तैयार कर लेता है, देन अकॉर्डिंगली एट व्हाट टाइम ही हैज टू वेक अप, अलार्म लगा लेता है, उठता है, उस समय अपना प्रिपरेशंस करता है, रीच ऑन द बस स्टॉप ऑन टाइम सो दैट ही कैन रीच इन द स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है जो मैनेजमेंट करता है। But management is needed everywhere. We say management is a universal activity, हर किसी को चाहिए होता है. But it plays most important role in organizations because वहाँ पे हम अकेले नहीं होते हैं. Management means management जो होता है उसको बहुत सारे, और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और सबका काम एक दूसरे के काम से रिलेटेड होता है। अगर एक का एक काम पूरा हो गया तो विच मीन्स कि वो सबके लिए वो बेनिफिशियल है, बिकॉज every work is related to one another. Now, अगर एक का काम पूरा नहीं होता है, which means that पूरी organization उसके लिए सफर करे। तो that is why we say management हमारी organizations में एक important role play करता है। तो management होता क्या है? Management is coordinating with each and everyone. Organization में हम एक individual की जैसे काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा, मान लो मेरी एक टीम है 10 लोगों की और मैंने अपना काम पूरा कर दिया, और अगर मेरी टीम के किसी भी एक मेंबर ने काम पूरा नहीं किया है तो विच मीन्स कि मेरी टीम का काम पूरा नहीं हो पाया। तो इट इज और देन मेरी टीम का नहीं हुआ है तो मेरी डिपार्टमेंट का भी नहीं हुआ है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज जॉइंड टुगेदर, हु हैज, एक साथ वो लोग इसीलिए आए हैं, उनको हायर ही इसीलिए किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक गोल अचीव किया है, गोल बनाया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए ही नीड्स पीपल टू डू ऑल दोस वर्क। और वो सारे काम अगर अपने पूरे करेंगे इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली भी होते हैं। सिर्फ काम पूरा करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस काम को बेस्ट तरीके से करना। इकोनॉमिकली मीन सबसे कम पैसा यूज करके जितना बेस्ट तरीके से, जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं वो प्रोड्यूस करना, और उसके अलावा ऑन टाइम अपने गोल को अचीव करना। तो मैनेजमेंट का मतलब ही है, अगर हम इसे एक नटशेल में कहें तो हमारा मैनेजमेंट, मान लो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक क्लास है, उसमें एक प्रेजेंटेशन हमें कई बार बनाने को मिलती है। तो अगर एक इंडिविजुअल को प्रेजेंटेशन दे दी तो ही विल मेक हिज प्रेजेंटेशन हिमसेल्फ, वो अपना अच्छे से प्रेजेंटेशन बना लेता है और उसे प्रेजेंट भी कर देता है अपने। मान लो एक टीम के 10 मेंबर्स हैं, उनको एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी, तो एक इंडिविजुअल अगर अपना काम पूरा कर लेता है, अगर उस 10 मेंबर्स में से किसी भी एक मेंबर ने अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है या वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो क्या होगा? वो जो पूरी टीम होगी उसको हम कह सकते हैं कि ही वुड नॉट बी द बेस्ट परफॉर्मर। और अगर हर इंडिविजुअल अपने काम को बेस्ट तरीके से कर लेता है, विच मीन्स कि उसने वो बेस्ट परफॉर्मर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज, तो अगर हम इन सारी चीजों को एक नटशेल में कहें तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द गोल को। इट इज अ प्रोसेस जिसमें हमारे एक काम नहीं बहुत सारे हम काम करते हैं, और उसमें सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करते हैं और फिर उस गोल को अचीव कैसे करेंगे वो डिसाइड करते हैं,
और accomplishing it efficiently, effectively and efficiently. हम उस गोल को विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पूरा करते हैं और इकोनॉमिकल वे में पूरा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, होपफुली आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मैनेजमेंट। नाउ अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये अभी तक हमने मैनेजमेंट यही समझा है कि मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो मैनेजमेंट है वो मतलब कोऑर्डिनेट इसीलिए किया जाता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाए। Now, हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। If the objective of the company is to sell 1,000 computers, then manager will plan accordingly, plan the course of action, motivate all the employees and organize all the resources, keeping in mind the main target of selling 1,000 computers. तो हमारा जो प्लान है वो इस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? गोल बनाना पड़ता है। अदरवाइज अगर गोल ही नहीं होगा तो हम मैनेजमेंट किस चीज को करेंगे, किस प्रोसेस, किस बेसिस पे करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम पहले गोल डिसाइड करते हैं, देन उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक वन एग्जाम्पल जो हम इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज करेंगे। मान लो एक बच्चा है, उसका एग्जाम आने वाला है, वो क्या करता है? अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली वो अपना शेड्यूल करता है कि मान लो डेट शीट आ गई है, देन ही हैज टू शेड्यूल कि कितने समय तक उसका फर्स्ट वीक में उसका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकेंड वीक तक इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, थर्ड वीक तक इतना, एंड देन फोर्थ वीक तक उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन ही विल हैव अ मोर वीक फॉर दिस रिवीजन और वो ही वुड बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ मैनेजमेंट में तो इसमें क्या है? इसमें हमारा सबसे पहले हमने क्या गोल डिसाइड किया कि वी हैव डिसाइडेड कि फर्स्ट वीक का हमने एक से 5 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट वीक में पूरे हो जाने चाहिए। तो दिस इज द गोल जो कि हमारा पर वीक के अकॉर्डिंगली वी हैव डिसाइडेड अ गोल एंड वी हैव कि हमें इसे पूरा करते हुए चलना है। तो दैट इज व्हाई वी से मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। Now, management is pervasive. Pervasive means it is a universal activity. It is a universal phenomena. जो कि एक इंडिविजुअल है उसको भी चाहिए होता है, एक बिजनेस है उसको भी चाहिए होता है, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग है उसको भी मैनेजमेंट करना होता है, बिजनेस है या नॉन बिजनेस है उसे भी करना होता है। मान लो एक हॉस्पिटल है, स्कूल है, क्लब है, हाउस है, सबको मैनेजमेंट करना होता है। एंड ऑल्सो हम इंडिया में है, हम यूएसए में, हम कनाडा में, हम यूके में, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो वी से मैनेजमेंट इज अ परवेसिव एक्टिविटी। इट इज नीडेड एवरीवेयर, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ वी नीड दिस मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज मल्टी डायमेंशनल। हमें इसमें सिर्फ या इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप को या फिर सिर्फ काम को नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को मैनेज करना। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पहले तो हमें काम का मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमें जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मैनेज करना। Now, management of work, all organizations are set up to perform some task or goal. Management activities aims at achieving goals and tasks to be accomplished. The task or work depends upon the nature of business. For example, work to be accomplished in a school is providing education. In a hospital is to treat patient. In industry to manufacture some product. So management makes sure the work is accomplished efficiently and effectively. हमारा काम क्या है? efficiently and effectively हम पूरा करें। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? सबसे पहले तो जो भी हमारा मेन कोर काम है उसको कैसे मैनेज करना है वो डिसाइड करना है। ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि काम किसके द्वारा किया जाएगा?
पीपल के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस. So people refer to human resources, and human resources are the most important asset of an organization. An organization can win over competitors with efficient employees only because two organizations can have same physical, technological and financial resources but not human resources. दो कॉम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो सकता है सब दोनों के पास में सेम रिसोर्सेस हो, बट स्टिल हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल सेम होना पॉसिबल नहीं है. वी कैन एक्सेल ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट है तो हम दूसरी हमारे कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा काम कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल ओनली. हमें काम करना होता है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कहीं पर भी काम किसने करना है, सिर्फ पीपल ही करेंगे. तो मैनेजमेंट इसमें क्या करना होता है, एक तो पीपल्स को मैनेज करना होता है इंडिविजुअली एंड देन इन ग्रुप्स, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज इंडिविजुअल नीड्स. नाउ इंडिविजुअल नीड्स क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, देखो कोई भी एम्प्लॉय जो भी और कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है उसके अपने इंडिविजुअल गोल्स होते हैं. कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए नहीं काम करता कि मैं जाऊंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करके आऊंगा. उसका अपना गोल होता है, वो सैलरी कमाना चाहता है, उसको अच्छी डेजिग्नेशन चाहिए, उसको प्रमोशन चाहिए, उसको एक्सपीरियंस चाहिए. तो इन दिस वे दैट इज हिज इंडिविजुअल गोल्स. एंड टेकिंग केयर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इंडिविजुअल गोल को भी हमें पूरा करना है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जिसे हम ग्रुप गोल कहते हैं वो भी पूरा करना है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होगी, मुझे एक काम दिया होगा, मेरे को उस काम को भी पूरा करना. तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, मैनेजमेंट का ये काम होता है कि हम मैनेजमेंट के थ्रू उस इंडिविजुअल के इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को उसको ऐसे डायरेक्ट करें कि दोनों का गोल कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो दैट इज मैनेजमेंट. नाउ मैनेजमेंट इज अ फोर्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये क्या है, चलता रहता है. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मैनेजमेंट कर दिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंड खत्म. Management is a continuous or never-ending function. All the functions of management are performed continuously. For example, हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो क्या है, चलते रहते हैं हमेशा. प्लानिंग और फंक्शंस कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय all the managers all the time. Sometimes they are doing planning, then staffing or organizing, etc. And managers perform ongoing series of functions continuously in the organization. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करती है. ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीन्स, फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है वो इस मंथ एंड में ईयर एंड में हमारा जो गोल होना चाहिए वो 10 करोड़ रुपीस होना चाहिए. ना वो जो ईयर एंड का टर्नओवर एक गोल हमने जो बनाया है उसको क्या करते हैं, देन उसको जो हमारा ईयरली प्लान है उसको हम 6 मंथ्स में क्वार्टरली प्लान्स में डिवाइड करेंगे, देन हम मंथली प्लान्स में डिवाइड करेंगे, देन हम वीकली प्लान्स में डिवाइड करेंगे, देन हम उन्हें डेली प्लान्स में डिवाइड करेंगे. बिकॉज इन दिस वे अगर हमारा डेली का टारगेट पूरा होता चल रहा है तो हमारा वीक का भी टारगेट पूरा होगा, मंथ का भी होगा, क्वार्टरली भी होगा, एंड वी वुड एबल टू अचीव द गोल. ठीक है, और इसके बीच में तो दैट इज व्हाई वी से कि ये चलता रहता है. हमने ईयर एंड गोल पूरा कर लिया तो हमें मंथली देन डेली, इस तरह से हमें प्लानिंग करनी होगी. तो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, मीडियम टर्म प्लान्स होते हैं. तो द एक्टिविटीज कीप्स ऑन गोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, एक बार कर लिया और खत्म हो गया मैनेजमेंट. नाउ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. अभी तक हम यही समझते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम इंडिविजुअल्स को कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज इंडिविजुअल्स का बहुत अच्छा काम करना या इंडिविजुअल्स का काम ना करना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, विच मीन्स वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप. हमें एक इंडिविजुअल, हमें टीम स्पिरिट चाहिए होती है, हम टीम प्लेयर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टीम प्लेयर होने चाहिए. तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. इसमें कभी भी हमारे मैनेजमेंट में हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करते.
तो मैनेजमेंट refers to a group of people involved in managerial activities. Management functions cannot be performed in isolation. तो each individual performs his or her role at his or her status in department and then only management function can be executed. ठीक है, management functions can be executed not individually but in groups. Even the result of management affects every individual and every department of the organization, so it is always referred to a group effort, not the individual effort of one person. So हमने अभी तक यही समझाया कि मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है, हम एक एज एन इंडिविजुअल हमारी अचीवमेंट कंसिडर नहीं की जाती है. अगर मैं हूँ, मेरी टीम अगर काम नहीं कर पा रही है, मैं बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ, इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, या उससे मेरी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी. तो वी हैव टू वर्क एज अ ग्रुप. तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है. हमें इंडिविजुअल्स मैनेज नहीं करने होते, हमें ग्रुप को पूरा मैनेज करना होता है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज एक इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और सबके काम एक दूसरे से रिलेटेड है. तो ग्रुप में ही हम वी कंसीडर मैनेजमेंट में. हमने कहा कि इंडिविजुअल मैनेजमेंट करना तो बहुत आसान होता है. अगर मुझे अपने आप को मैनेज करना है तो इट इज वेरी इजी, बट लोगों को सबके साथ मिलके काम करना और सबके अकॉर्डिंगली, सबके गोल के अकॉर्डिंगली अपने गोल को अचीव करना इज मैनेजमेंट. नाउ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक मींस चेंजिंग फंक्शन. इट इज नॉट कि मैनेजमेंट एक बार कर दिया हमने, एक बार प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कर ली और हमारा मैनेजमेंट. इट इज चेंजिंग. डायनामिक फंक्शन मींस चेंज होता रहता है. Management has to make changes in goals, objectives and other activities according to changes taking place in the environment. हमारा external environment basically बहुत डायनामिक होता है, वो भी डायनामिक होता है बिकॉज वो भी चेंज होता रहता है. उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होता है, अपने प्लान्स में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को एंड अदर एक्टिविटीज को चेंज करते रहना पड़ता है. तो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज ग्रेट इन्फ्लुएंसेस ओवर द मैनेजमेंट. As changes takes place in these environments, same are implemented in organizations to survive in the competitive world. जो भी external environment में हमारे changes होंगे उन्हें हमें accept करना होता है और उसके accordingly हमें हमारे plans में, objectives में change करने होते हैं. Then only we can compete or survive in this competitive world. We can take the example of this pandemic. हमारे pandemic में क्या हुआ था? There are various external changes. हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था, हमारे external environment, economical changes हो रहा था. उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में हमें बहुत सारे changes करने पड़े थे. तो which means that वो सारे changes एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हुए थे, लेकिन उन सारी चेंजेस को हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करना पड़ा, अडॉप्ट करना पड़ा एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स या अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी. वन एग्जांपल इज वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर या फिर हाइब्रिड वर्किंग वाला कल्चर. वो सारे कल्चर एक्सेप्ट करने पड़े बिकॉज देयर आर वेरियस चेंजेस व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. Now, management is intangible. Intangible means दिखता नहीं है, हमें मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता है, but we can feel the management. For example, मान लो कि हम बाहर आउटिंग पे खाने के लिए गए और हमने कुछ ऑर्डर किया. ऑर्डर आते आते बहुत टाइम लग गया और पता चला कि जब तक ऑर्डर हमारे टेबल पे आया, it is not what I have ordered basically. तो which we can see that यहाँ पे इस से फूड कोर्ट में क्या है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है. किसी का भी ऑर्डर कहीं इधर उधर जा रहा होता है, तो वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट. ठीक है, तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. And it is easier to feel the presence of mismanagement as it leads to chosen confusions in the organization. हम mismanagement को ज्यादा जल्दी फील कर लेते हैं because उससे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं. For example, if the inventory of finished products is increasing day by day, हमारी प्रोडक्शन चल रही है और फिनिश प्रोडक्ट बहुत सारा पाइल अप होता जा रहा है एक जगह पे,
It clearly indicates mismanagement of marketing and sales. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग एंड सेल्स में कुछ मिसमैनेजमेंट चल रहा है. नाउ नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपोजिट प्रोसेस. Now management consists of series of functions which must be performed in a proper sequence. हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, इसके बीच में हमारी स्टाफिंग भी आती है, कोऑर्डिनेशन भी आता है. तो इनका एक सीक्वेंस होता है. तो दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. हम पहले ऑर्गेनाइजिंग और उसके बाद प्लानिंग नहीं कर सकते, या पहले कंट्रोलिंग और उसके बाद प्लानिंग नहीं कर सकते. दे हैव टू गो इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ओनली. तो एज बिकॉज प्लानिंग करेंगे, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली स्टाफिंग करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टिंग करेंगे, और इन द एंड हम कंट्रोलिंग करेंगे. ठीक है. एज द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Organizing cannot be done without doing planning. Similarly, directing function cannot be executed without staffing and planning, and it is difficult to control the activities of employees without knowing the plan. So all the functions interdependent on each other. That is why management is considered as a composite function of all these functions. वो क्या है? All it is a composite function, not an individual function. Now balancing effectiveness. Next हमारा है balancing effectiveness and efficiency. See, effectiveness and efficiency कितने बार यूज हो रहा है, and it is a very common term used in management. और हर जगह पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मार्केटिंग पढ़ोगे, हर जगह पे efficiency and effectiveness आपके काम पे आएगा. So better to understand this word very clearly so that कि आपको इसमें कंफ्यूजन्स ना रहे, या फिर जिस मतलब से ये यूज किए जाते हैं वो समझ में ना आए. तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो इन दिस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो. यहाँ पर भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है. नाउ इफेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम. एफिशिएंसी रिफर्स टू ऑप्टिमम एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो हमारा जब भी गोल हमें अचीव करना होता है, तो हमारा क्या है, हमें उसे ऑन टाइम भी होना चाहिए और इकोनॉमिकल वे में होना चाहिए, विच मीन्स कि मिनिमम इनपुट पुट करके हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है, जिसको हम इफिशिएंसी. तो हमारा मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि हम अपने गोल को भी अचीव करें और इफिशिएंटली गोल अचीव करें. देन वी विल से कि ये बेस्ट मैनेजमेंट होता है. तो मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस बोथ एंड गेट द वर्क डन सक्सेस. Only effectiveness and only efficiency is not enough for an organization. To balance must be created in both, which means ये जो हमारा effectiveness and efficiency है ना, ये दोनों वर्ड हमारे हमेशा एक साथ में आते हैं. अगर हम कहें I have done a management very efficiently या very effectively, only efficiently, मतलब मैनेजमेंट हमारा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही है. We can also understand it with this example. If the target of an employee is to produce 100 units in 1 month time, and achieving the target by wasting resources and mishandling the machinery will not be in the interest of the organization. हमने 100 units तो अचीव कर लिए, बट उसमें हमने बहुत सारी वेस्टेज करी, हमारी मशीनरी की मिसहैंडलिंग करी, तो it is not a good management. On the other hand, if the employee spends lot of time in handling machinery carefully and managing the resources carefully and fails to complete the target on time, it will not be in the interest of the organization. Then again vice versa situation कि हमने मशीनरी एंड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज किया, हमने बिल्कुल वेस्टेज नहीं होने दी, बट हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन. नाउ मैनेजर सीज इट दैट this target is achieved on time with optimum use of resources. हमारा जो resources है उसका optimum use हुआ है और हमने गोल भी अचीव कर लिया है on time. That is needed, but that is a situation when we say management has been done a great job. Now hopefully you would have understood this characteristics of management, what is management and what are its characteristics.
and please share and subscribe if you liked the video.